हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल हमारे टॉपर्स यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के नियम। देखिए, क्लास 12th और 10th दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेंडल के नियम। मेंडल के नियम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं, 90 से 95% ये पूछे जा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम। ठीक, मेंडल ने बेसिकली ये नियम किस पर दिया था? आनुवांशिकी पर दिया था। देखिए, मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने 7 वर्ष तक, याद रखना कि मेंडल ने प्रयोग किया। मेंडल का नियम क्या था? मेंडल ने क्या किया था? इन्होंने एक प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था? इन्होंने 7 वर्ष तक उद्यान मटर के पौधे पर, उद्यान मटर के पौधे पर, उद्यान मटर के पौधे पर इन्होंने किया था प्रयोग। और इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर इन्होंने प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला, प्रयोग करने के बाद इन्होंने अपना एक नियम दिया जिसे कहा गया मेंडल के नियम कहा गया। क्या होते प्रयोग? जैसे एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने। क्या किया था? मटर का पौधा लिया था उन्होंने। क्या किया? मटर का पौधा मेंडल ने लिया। मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 वर्ष तक इन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि हम लोग एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए कि आप मान लो जैसे लाल कलर हो गया, नीला कलर हो गया। जब आप क्या करते हो, लाल और नीले कलर को मिक्स करते हो तो एक नया कलर मिलता है। तो आपने क्या किया? आपने एक प्रयोग किया, आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपने देखा कि वो जो लाल और नीला रंग था वो क्या हो गया? एक नए रंग का निर्माण किया। तो आपने जो देखा वो क्या निकला? रिजल्ट निकला। आपने प्रयोग किया, उस प्रयोग के करते हुए आपने देखा और देखने पर जो आपने बातें बताई वो निष्कर्ष निकला, रिजल्ट निकला। ठीक इसी प्रकार मेंडल ने भी क्या किया था? 7 वर्ष तक उद्यान के मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद इन्होंने नियम दिया। देखिए, इन्होंने 3 नियम दिए हैं। मेंडल के 3 नियम हैं। पहला नियम है, याद रखना, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम इन्होंने पहला नियम दिया, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम इनका था, इन्होंने दिया, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, इसका एक और नाम है, या इस नियम के एक और नाम है युग्मकों के शुद्धता का नियम। युग्मकों के शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम इन्होंने दिया था। तीसरा नियम इनका था, याद रखना, तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम दिए थे। ठीक, तो इन्होंने, मेंडल ने अपने नियम में 3 नियम दिए थे। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम दिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में प्रभाविता का नियम क्या है। अच्छा, नियम इन्होंने कब दिया था? नियम इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने 7 वर्ष तक उद्यान मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और प्रयोग करने के बाद इन्होंने जो निष्कर्ष निकला, जो इन्होंने देखा वो देखा और वही क्या उन्होंने बातें बताया, जो रिजल्ट निकला। तो मेंडल ने क्या प्रयोग किया था? तो उनके प्रयोग देखते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या है। ठीक है, देखिए, इन्होंने प्रयोग किया था, मेंडल का प्रयोग समझते हैं कि मेंडल ने प्रयोग क्या किया था? इन्होंने प्रयोग किया था उद्यान के मटर के पौधे पर। ठीक,
इन्होंने अपने प्रयोग में क्या क्या लिया था, याद रखना। इन्होंने तो पहला चीज इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने लिया था संकरण करवाया था, मतलब कि इन्होंने प्रयोग में किया था एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण। और दूसरा इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने दो विपरीत लक्षण वाले, दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य, जनकों के मध्य इन्होंने क्रॉस करवाया, इन्होंने संकरण करवाया, संकरण कराया। ठीक, तो इनका प्रयोग देखते हैं हम लोग क्या किए थे। देखिए मेंडल ने प्रभाविता के नियम में क्या लिए थे, इन्होंने मटर के दो प्रकार के पौधे लिए, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, दो प्रकार के पौधे लिए। इन्होंने दो प्रकार के पौधे लिए, यानी पौधे को हम कह सकते हैं जनक। इन्होंने क्या लिया था, याद रखना, इन्होंने लिया था, कौन सा जनक लिया था, याद रखना, इन्होंने लिया था शुद्ध लंबा पौधा और इन्होंने लिया था शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा। ये थे जनक, यानी कि इन्होंने दो प्रकार के पौधा, एक लंबा पौधा लिया, ठीक, और दूसरा क्या लिया, छोटा पौधा लिया, यानी कि बौना पौधा लिया, मटर का पौधा लिया था। इन्होंने क्या किया, ये लक्षण है, यानी कि एक ही लक्षण लिए थे। एक लक्षण का मतलब ये हुआ कि इनकी पौधे की ऊंचाई, या तो पौधे की ऊंचाई, लक्षण क्या हो गया, ऊंचाई। इन्होंने लक्षण क्या लिया, याद रखना, एक ही लक्षण लिए, लक्षण क्या लिए थे, ऊंचाई। और इनका विपरीत लक्षण दो हो सकता है, या तो सबसे लंबा होगा या तो सबसे छोटा होगा। तो इन्होंने दो प्रकार के पौधे लिए, इनको कहा गया जनक। तो एक सबसे लंबा पौधा और एक सबसे छोटा पौधा, जिसे बौना पौधा गया। देखिए शुद्ध लंबा पौधा में, यानी कि ये लंबा होने का कारण क्या था, इनमें था कैपिटल टी, यह जीन था। और शुद्ध बौने पौधा होने का कारण था स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रयोग किया, मेंडल ने प्रयोग क्या किया, इन्होंने शुद्ध लंबा पौधा लिया मटर का और फिर शुद्ध बौना पौधा लिया। अब इन पौधे के मध्य, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने के मध्य इन्होंने क्या कराया, क्रॉस करवाया। और क्रॉस कराने पर याद रखना, अब याद रखना, अगर इनके जो युग्मक है, याद रखना कि जब इनके इनके युग्मक दो प्रकार के हुए, एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी, ठीक। जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मकों के निर्माण में ये जो एलील होते हैं, ये एलील क्या होते हैं, जोड़े ग्रुप अलग हो जाते हैं। अब इन्होंने क्या कराया, इन्होंने इन लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे को क्रॉस करवाया। ये प्रयोग कर रहे हैं कि दोनों पौधे को इन्होंने क्रॉस करवाया, यानी कि परागण करवाया। तो इन्होंने क्या किया, जब ये लक्षण, याद रखना, जब ये लक्षण और ये लक्षण आपस में मिले, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि जब इन दोनों युग्मकों को मिले, याद रखना, इनके क्रॉसिंग से मिला प्रथम पीढ़ी के संतति। ये सभी संतति है, संतति, ठीक, ये सभी है संतति, प्रथम पीढ़ी के संतति। मान लो कि अगर ये युग्मक और ये युग्मक आता है इस संतति में, तो इसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी आया, और इसमें आते हैं इस प्रकार से, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, और इस प्रकार से इन्होंने संकरण कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। कहने का मतलब कि जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौने के मध्य क्रॉस कराया गया मटर के पौधे को, तो इन्होंने पहले पीढ़ी के संतान में देखा, पहले पीढ़ी के संतान में देखा कि प्रथम पीढ़ी में जो संतान हुआ, प्रथम पीढ़ी में जो संतति हुए, सब के सब क्या हुए, लंबे हुए, सब के सब लंबे पौधे। ये भी लंबा पौधा,
ये भी लंबा पौधा, ये भी लंबे पौधे हुए, ये भी लंबे पौधे हुए, और ये भी लंबे पौधे हुए। इन्होंने देखो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, पौधे को संकरण कराया। इन्होंने देखा क्या कि पहले पीढ़ी में जितने भी संतति हुए, इसको कह सकते हैं F1 पीढ़ी, पहले पीढ़ी में जितने भी संतति हुए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके देखा कि सभी के सभी पौधे क्या हुए, लंबे हुए, सभी के सभी पौधे लंबे हुए। तो इन्होंने कराया क्या था, लंबा पौधा लिया था, दो प्रकार के पौधे लिए थे, एक तो लंबा पौधा लिया था और एक बौना पौधा लिया था। तो जब क्रॉस कराया गया तो देखा क्या गया कि जो पहले पीढ़ी में जितने भी संतति प्राप्त हुए, सभी संतति लंबे हुए, यानी कि सभी में देखो कि सभी पौधे में, यानी कि सभी संतति में, इसमें सभी संततियों में जो लक्षण थे, दोनों के लक्षण आए हैं, लंबेपन का भी लक्षण आया है और बौनेपन का भी लक्षण आया है। कैपिटल टी भी आया और स्मॉल टी, लक्षण तो दोनों उपस्थित है, सभी संतानों में लक्षण दोनों उपस्थित है, लेकिन इनमें से केवल एक ही लक्षण दिखाई दिया। कौन सा लक्षण, लंबा होना। तो याद रखना कि पहले पीढ़ी में जो भी लक्षण दिखाई दिया, वो लक्षण को कहा गया प्रभावी लक्षण। वो लक्षण को क्या कहा गया, प्रभावी लक्षण कहा गया। और जो लक्षण नहीं दिखे, उसे कहा गया अप्रभावी लक्षण, उसे कहा गया अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण कौन, प्रथम पीढ़ी में कौन सा लक्षण दिखा, लंबेपन का लक्षण दिखा, लंबेपन दिखा। तो लंबापन क्या था, ये प्रभावी लक्षण था, जबकि बौनापन क्या था, बौनापन अप्रभावी लक्षण था। हालांकि ये लक्षण थे दोनों में। इसी को क्या कहा गया, मेंडल के प्रभाविता का नियम। कहने मतलब, अगर आपको मेंडल का नियम लिखा है तो कैसे लिख सकते हो आप कि मेंडल ने दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य जब क्रॉस कराया तो पहले संतति में, जो प्रथम पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुआ, वो सभी के सभी संतति क्या हुए, लंबे प्राप्त होते हैं। तो जो पहले पीढ़ी में लक्षण दिखा वो प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण छिप गया उसे क्या कहा गया, उसे अप्रभावी लक्षण कहा गया। यही क्या है, मेंडल के प्रभाविता का नियम है। तो इसे क्या कहा गया, प्रभावी लक्षण लंबेपन या और अप्रभावी लक्षण बौनापन हो गया। तो यही क्या था, मेंडल का नियम था। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, ये आ सकता है बोर्ड पेपर में। तो यहां पर याद रखना। अब जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम याद रखना, और जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इस नियम को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि प्रभाविता का नियम क्या है। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने प्रयोग किया, कैसा प्रयोग किया था, शुद्ध लंबा पौधा लिया एक, दूसरा शुद्ध बौना पौधा लिया, दोनों के मध्य क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर जो भी संतति प्राप्त हुआ, वो संतति क्या हुए, लंबे प्राप्त हुए। तो बौनेपन का भी लक्षण था उसमें और लंबेपन का भी लक्षण था, लेकिन केवल एक ही लक्षण दिखाई दिए, लंबेपन का लक्षण। तो ये लंबापन लक्षण क्या हुआ, प्रभावी लक्षण हुआ, और जो लक्षण नहीं दिखा वो अप्रभावी, यानी कि प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुए वो प्रभावी लक्षण, जो लक्षण नहीं दिखा वो अप्रभावी लक्षण कहे गए। यही क्या है, मेंडल के प्रभाविता का नियम। तो इस प्रकार से ये नियम होता है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का अंत तक बने रहने